साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों डीडीसी अपनी चल रही थी और पिछली क्लास में हमने डीडीसी के शेड्यूल देखे। डीडीसी की 3 समरियां हमने देखी, पहली, दूसरी और तीसरी समरी। 3 समरियां डीडीसी में दे रखी हैं वॉल्यूम फर्स्ट में। पहली समरी और दूसरी समरी हमें याद करनी थी, इसलिए हमने बहुत अच्छे से इनको याद किया। तीसरी समरी की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है उसे याद करने की। पहली और दूसरी याद कर लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छे लेवल से चल जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर 2 समरी याद कर ली तो। अधिकतर लोग एक ही करते हैं, लेकिन आपको दोनों याद करनी है जिससे अपना रिस्क 0% हो जाए। आज की क्लास में हम टेबल्स को पढ़ेंगे, एक एक टेबल्स को बहुत गहनता के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहां से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। डीडीसी से एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है इस चीज की। एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कि वो आपको ना आ रहा हो। मैं जो बता रहा हूं वो चीजें सिर्फ आप याद करते जाइए। डीडीसी के शेड्यूल 2 समरी, पहली और दूसरी याद कर लीजिएगा, अर्थात 10 मेन क्लास और 100 उप विभाजन। उसके बाद मैं टेबल्स के नंबर याद कराऊंगा। 7 टेबलों के नाम तो दुनिया याद करती है, वही थोड़ी याद करने हैं। 7 टेबलों को एक एक को पढ़ेंगे, एक एक टेबल को पढ़ेंगे और उनके सब के नंबर भी याद करेंगे हम, 7 टेबल्स के। देखते हैं क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे गलत होता है। कभी गलत नहीं होगा आपका। वर्गीकरण पद्धतियों से अभी डीडीसी चल रही है, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपको लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन कहां से आए। नहीं तो नए क्वेश्चन लगेंगे आपको, बोलिए यार गुरुजी ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा आपको फील ही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम व्यर्थ किए आज की क्लास को। बस आप लोग एक ही कमी रखते हैं, क्लास को शेयर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। चलो जी, और ये काम भी कर देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। कुछ लोग देखा था, मैं कल ही देख रहा था, लगभग 45% के आसपास लोग ऐसे थे जो सिर्फ क्लासों का तो आनंद ले रहे हैं, पर अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो प्लीज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिए बस आप, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। देखिएगा, टेबल्स ऑफ डीडीसी। डीडीसी की टेबल्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेबलों की संख्या 7 थी और एडिशंस के हिसाब से भी मैंने आपको टेबलें बताई हैं। कौन से एडिशन में कितनी कितनी टेबल थी, कब कब जुड़ती गई और कब ये टेबल कम हो गई, है ना। तो लास्ट के जो 2 एडिशन आए थे, 22वां और 23वां, उनमें टेबलों की संख्या 1 कम हो जाती है। तो टेबल कितनी रह जाती है? 6 रह जाती है। 19वां एडिशन हम पढ़ रहे हैं और 19वें एडिशन में टेबलों की संख्या 7 है। तो हम 7 की 7 टेबल बोर्ड पर 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करिएगा। टेबल्स 7 कौन कौन सी हैं? बोले गुरुजी पहले तो जो बता दो कि अगर नाम और कौन सा नंबर पर कौन सी टेबल है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 7 टेबल है, ये रही आपकी 7 की 7 टेबल्स। 7 की 7 टेबल, इनका क्रम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहली टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन, जिसे आप मानक उप विभाजन कहते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन पहली है। दूसरी एरिया टेबल, तीसरी आपकी लिटरेचर, चौथी इंडिविजुअल लैंग्वेज, 5वीं REN रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप, 6वीं आपकी लैंग्वेज टेबल है और 7वीं आपकी व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन नामक टेबल है, जो कि 22वें और 23वें संस्करण में हटा दी जाती है। 7 टेबलें हैं, इनके नाम और नंबर आपको याद होने ही चाहिए। यहां से तो क्वेश्चन फिक्स है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, अगर उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा वेट करो आप, मैं बताऊंगा कि यहां से आएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछेगा और एक क्वेश्चन पूछता है यहां से। पहली टेबल स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी एरिया टेबल,
तीसरी लिटरेचर टेबल, ये पूरी रामायण याद मत करना, सिर्फ इनके नाम ऐसे। दूसरी एरिया, तीसरी लिटरेचर, उसके बाद चौथी आपकी इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवी REN, ऐसे याद कर लो RE और N, रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप, REN। उसके बाद छठवीं आपकी लैंग्वेज और सातवीं आपकी पर्सन टेबल, व्यक्ति टेबल। बस ये आपको 7 नाम याद करने हैं और कुछ करना ही नहीं है। बोले सबसे पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सबसे पहले स्टैंडर्ड आएगा ना, स्टैंडर्ड मानक, उसके बाद एरिया, उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवी REN और उसके बाद छठवीं आपकी लैंग्वेज और सातवां पर्सन टेबल, है ना। ध्यान रखना ये इंडिविजुअल लैंग्वेज है और ये आपकी लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग है। इंडिविजुअल लैंग्वेज में तो आएगी आपकी चौथी नंबर की और लैंग्वेज में आएगी छठा नंबर की। ये इनके क्रम से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं बताता हूं आपको। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सीधी सीधी दे देगा कि DDC की दूसरी टेबल कौन सी है या दूसरी टेबल का क्या नाम है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में डाल देगा, एक आपको बताना है दूसरी कौन सी है, एरिया टेबल। या फिर ऐसे दे देगा DDC की लिटरेचर टेबल या इंडिविजुअल लिटरेचर टेबल कितने नंबर की टेबल है, तो आप तुरंत बता देंगे, बोले गुरुजी 3 नंबर की है, लिटरेचर 3 नंबर की है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, इनके क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। आगे देखिएगा, अगर दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं रहा एग्जामिनर का तो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा। बात वही है, अगर नंबर याद कर लोगे तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। बात तो वही है ना, इसने मिलान वाला दे दिया, एक के बजाय 4 क्वेश्चन दे दिए एक ही में। तो देखो आपको तो पता है, बोले सर व्यक्तिगत साहित्य का उपवाद, साहित्य अर्थात लिटरेचर, लिटरेचर टेबल कितने नंबर की थी, लिटरेचर टेबल मैंने बताया था ना, लिटरेचर 3 नंबर की, दूसरी एरिया और पहली स्टैंडर्ड सब डिवीजन, है ना। तो लिटरेचर पूछ रहा है तो लिटरेचर बिल्कुल टेबल नंबर 3 थी, ये सही लगा हुआ है। बोले यहां नस्लीय, जातीय और सांकेतिक समूह REN, रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप, ये कौन सी हो गई, 5 नंबर की टेबल थी। REN टेबल कौन सी थी, 5 नंबर की, REN, रेन ऐसे बोल लिया करो, रेन कितने बजे आई, बोले 5 बजे, है ना। तो रेन कितने नंबर की है, 5। भाषाओं का, व्यक्तिगत भाषाएं, इंडिविजुअल लैंग्वेज, व्यक्तिगत भाषाएं बिल्कुल 4 नंबर की टेबल थी, सीधा ही लगा हुआ है। और व्यक्ति टेबल ये तो पता ही है, लास्ट की है, व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह है। कितने नंबर की टेबल थी, 7 नंबर की टेबल थी। इस प्रकार से ये रे ले वे किस ऑप्शन में है, ये रे ले और वे, ऑप्शन नंबर से अपना आंसर होगा। इस प्रकार से वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन करवाने के पीछे उद्देश्य मात्र यही था कि आपको पता चले कि एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है इनके ही नाम दे, हो सकता है दूसरी टेबल का पूछ ले, छठवीं टेबल का डाल के पूछ ले, लेकिन उद्देश्य मात्र यह था, एक डेमो क्वेश्चन था, आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। नहीं तो अगर क्वेश्चन का मालूम नहीं होगा तो आप याद क्या करोगे। कुछ बच्चों को यही पता नहीं चलता कि सर क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, इसलिए ये क्वेश्चन करवाना भी जरूरी है। बहुत से बच्चे कहते हैं, मैंने देखा है जब हम तैयारी कर रहे थे तो बच्चे टीचर्स को कह नहीं पाते थे और टीचर खुद समझ नहीं पाते थे इस चीज को। बोले बच्चों को ये तो बताइए क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से कैसे क्वेश्चन बनकर आता है, ये बताना जरूरी होता है। उस हिसाब से बच्चा अपने आप सेटल कर लेता है, चीजों को जोड़ लेता है, ताकि मैं बोले ऐसे जवाब दे पाऊं इस चीज का। खैर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप मिला दीजिएगा इनको। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एक एक टेबल को, एक एक टेबल लेंगे। पहली स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, हम उस टेबल को आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जैसे ही वो टेबल कंप्लीट हो जाएगी हम उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिएगा टेबल 1, और टेबल 1 क्या नाम था, अभी हमने देखा स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उपविभाजन, ये है आपकी टेबल का नाम। पहली टेबल कौन सी है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। अब इस टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं वो अपने लिए जरूरी हो। सुनिएगा एक चीज, पहले थोड़ा सा आप बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा।
पहले ही दिन से मैं एक बात बार बार आपको कहता हूं, डीडीसी लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। लगभग परिगणनात्मक का मतलब होता है लगभग विषयों के तो नंबर बने बनाए हैं, अधिकतर विषयों के तो नंबर ऑलरेडी बनाकर डाल दिया, आपको वहां से उठाना है, किताब में देखकर डीडीसी में देखो, वहां से नंबर उठाओ और किताब के ऊपर चिपका दो। लगभग काम तो कर रखा है, रेडीमेड नंबर दे रखे हैं लगभग विषयों के। तो लगभग परिगणनात्मक है, सभी के नंबर नहीं है, लगभग है, कुछ चीजों के बचे हुए हैं, जो बची हुई चीजें आ जाती है, कुछ नया जुड़ जाता है, तो वो बना लेते हैं अपन टेबल्स के माध्यम से। बस नंबर उठाना है सीधा का सीधा डीडीसी से और लगा देना है। कोई चीज नहीं है तो उसका नंबर टेबल से ढूंढेंगे और टेबल से ढूंढ के लगा देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, डीडीसी जो दे रखी है शेड्यूल में से उठाना है नंबर, शेड्यूल से नंबर उठाकर ऐसे लगा देंगे। उसके बाद कोई नई चीज है तो वो टेबल से उठाकर चिपका देंगे बस, और दोनों को जोड़कर नंबर बना देंगे। इतना सा काम करना है। दूसरी बात, डीडीसी का कोई भी नंबर बनेगा वो कम से कम 3 अंकों का बनेगा। कोई भी नंबर बनेगा तो वो 3 अंकों का बनेगा। अगर 3 से कम अंक हैं तो आप उसके पहले भले ही 0 जोड़ो, लेकिन नंबर कम से कम 3 का होना चाहिए। जैसे यहां 10 आ गए तो नहीं बन रहा, 2 ही अंक हैं, तो आप इधर 0 जोड़ दोगे तो 3 अंक हो गए। भले ही कुछ भी करो लेकिन नंबर 3 अंक का होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ डीडीसी का छोटे से छोटा नंबर 3 का तो बनेगा ही बनेगा। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 अंक होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या है, डीडीसी के जैसे 3-3 के जोड़े बनेंगे, नंबर एक सीरीज में नहीं आएगा, 3-3 के जोड़ों में नंबर बनेगा। कैसे? मान लो डीडीसी के 3 नंबर ये आ गए, कोई भी XX नंबर ले लिया अपन ने, 3 नंबर आ गए। जैसे ही 3 नंबर होंगे डीडीसी में डॉट का प्रयोग होगा। 3 नंबर के बाद, प्रथम 3 नंबर के बाद डीडीसी में डॉट का प्रयोग किया जाएगा। डॉट जानते हो ना? हाँ, डॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। और इसके बाद मान लो आगे कोई और नंबर आ गया तो आगे लगा दो। मान लो फिर से 3 अक्षर और आगे बढ़ गए, 3 अंक और आ गए, तो जैसे ही 3 नंबर और आएंगे वहां आएगा स्पेस, डैश, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे, जगह छोड़ देंगे 1 अंक की, है ना। 1 अंक की जगह छोड़ दो। प्रथम 3 अंक के बाद डॉट, उसके बाद फिर से 3 अंक, और 3 अंक जैसे हुए वहां 1 अंक की जगह छोड़ दो, और उसके बाद फिर से 3 अंक, फिर से 3 अंक हुए, और फिर उसके बाद एक जगह छोड़ दो 1 अंक की। इस प्रकार से प्रथम 3 अंक, 3 अंक के बाद डॉट, फिर 3 अंक, फिर आगे वाले जो 3 अंक आएंगे सबके बीच में स्पेस ही होगा 1-1 अंक का, लेकिन डॉट का प्रयोग केवल प्रथम 3 अंकों के बाद ही होगा। तो यहां 3 अंक, फिर डॉट, फिर 3 अंक, फिर 1 अंक की जगह छोड़ दो, फिर 3 अंक, फिर 1 अंक की जगह छोड़ दो, फिर 3 अंक, फिर 1 अंक की जगह, फिर 3 अंक, इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे बस ऐसे। लेकिन पहले 3 अंक के बाद डॉट का प्रयोग करेंगे और हमेशा आगे 3-3 अक्षर के बाद 1-1 अंक की जगह छोड़ेंगे। ये अगली बात हो गई। इस नियम का भी आप ध्यान रखिएगा, पहली। और अगली इससे एक और देख लीजिए आप, एक चीज और देखिएगा यहीं से। वो क्या देखेंगे? सबसे पहले डीडीसी में नंबर शेड्यूल से लाएंगे। ऐसे नहीं, टेबल को पहले नहीं जोड़ना है, शेड्यूल से जो नंबर लाएंगे, जो हम समरी हमने पढ़ी थी, पहली और दूसरी तीसरी 3 समरियां हैं डीडीसी का वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 से जो नंबर लाएंगे, शेड्यूल से जो नंबर लाएंगे वो सबसे पहले लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने 645 उठा लिया, शेड्यूल से नंबर ले आए 645, और उसके बाद आपको टेबल का नंबर जोड़ना है, तो टेबल का नंबर अब यहां जुड़ेगा। यहां मान लो टेबल से नंबर अपन ने ले लिया 02, तो ये 02 यहां जुड़ेगा। अब 3 अंक हो गए थे, 3 अंक के बाद डॉट लगाएंगे, ऐसे इस प्रकार डॉट लगाएंगे। मान लो आगे भी 3, आगे और लंबी संख्या होती, मान लो यहां अपन ने शेड्यूल से तो ले लिया 645, और टेबल से नंबर निकल के आ रहा है ये वाला 6, 7, 8, 9, 6, 5, ये नंबर मान लो टेबल से ले लिया अपन ने। तो जोड़ना है तो 3 अंक के बाद यहां तो लगा दिया डॉट, और ये नंबर उठा के चेप दो यहां, तो 6, 7, 8,
3 अंक हो गए डॉट के बाद, फिर बीच में जगह आएगी तो फिर अब आएगा 9, लेकिन जगह छोड़नी पड़ेगी। 9 6 5, अब और भी होता 4 3 1, तो फिर से यहां जगह छोड़नी पड़ती, फिर 4 फिर 3 और फिर 1। इस प्रकार से नंबर, जब भी आपको इस प्रकार का नंबर दिखे 3 अंक के बाद डॉट दिखे तो आप समझ जाना ये नंबर किससे बनाया हुआ है, डीडीसी से बनाया हुआ है। इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम नंबर बनाने की ओर। पहले तो इनके नंबर देख लो, आप याद कर लो। ये नंबर आपको याद होने ही होने चाहिए, ये नंबर याद करने हैं पहले तो, उसके बाद नंबर बनाएंगे ना। टेबल का नाम देख लो, स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, पहली टेबल है। अब करो इनको याद, फिर मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको, है ना। अरे याद आपको करवा देंगे, चिंता ना करो। आप तो साथ के साथ क्लास लेते जाओ, 2 बार क्लास अगर देख लोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा सब कुछ। मैंने आपको सारे शेड्यूल याद करवाए ना, पहली और दूसरी समरी याद करवाई ना, उससे भी तगड़े तरीके से हम टेबल्स के नंबर याद करेंगे। चिंता ना करो आप, ना। टेबल कंप्लीट करके छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं, उसका पीछा ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। देखो जी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल्स के नंबर याद करो। डैश प्रत्येक टेबल के नंबर के पहले लगता ही लगता है। जब भी किसी नंबर के पहले डैश लगा हुआ मिल जाए, आप समझ जाना ये नंबर किसका है, टेबल का नंबर है। डैश लगा हुआ है ना नंबर के पहले, टेबल के नंबर के पहले हमेशा डैश लगा हुआ मिलेगा। समझ जाना आप, कोई भी नंबर ऑप्शन में दिखे आपको डैश 01 डैश 04 डैश 7 डैश 9 ऐसे नंबर दिखे, डैश देखते आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, बोले सर पक्का किसी ना किसी टेबल से उठा के लाया है। और आप तुरंत टेबल के नंबर पे चले जाना और वहां ऑप्शन लगा देना, डैश से पकड़ लेना पहली चीज। डैश 01 डैश 02 03 04 05, अब इनको तो छोड़ दो, इनको सीरीज बना के याद कर लो, फिर अपन नंबर से आराम से ऐसे लगाई देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और फिर जो इसकी सीध में आएगा बोले ऐसे, बोले यार यहाँ आ रहा था तो यहाँ पर कितना नंबर बन गया अपना 3, तो तुरंत लगा देंगे डैश 03, है ना। पहली जो टेबल है उसमें सब में 0 लगा हुआ है पहले, बाकी किसी टेबल में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। 0 लगा हुआ मिलेगा पहली टेबल में, स्टैंडर्ड सब डिवीजन में पहले 0 लगा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। 01 02 03 04 05 06, है ना। तो ये पहली टेबल के नंबर हैं। ऐसे डैश और 0 मिल जाए ऑप्शन में कहीं भी, आप समझ जाना बोले पहली टेबल से उठा के लाया है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब सुनिएगा, अब ये नंबर याद करो, कोई बड़ी महाभारत नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल का नाम था, उसके बाद फिलोसॉफिकल थ्योरी, इसको ऐसे याद कर लेना, फिलोसॉफिकल थ्योरी। एंड वेंड छोड़ दो आप, वहां लिखा हुआ मिलेगा यार ऑप्शंस में। देख भाई एक बात बताओ, आपने याद कर रखा है फिलोसॉफिकल थ्योरी, तो वहां ऑप्शन मिल जाए फिलोसॉफी एंड थ्योरी, तो आप समझ नहीं जाओगे, बोले हाँ यार ये तो वो चीज है। एंड वेंड ये सब मिल जाए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकी। फिलोसॉफी एंड थ्योरी, तो आप याद कर लेना फिलोसॉफिकल थ्योरी, तुरंत पता चल जाएगा। इसको जुगाड़ बना लेना फिलोसॉफिकल थ्योरी, फिर मैं बताऊंगा जोड़ेंगे कैसे आगे। मिसलेनी, मिसलेनी को आप मिश्रण को ही मिसलेनी बोलते हैं ना, मिश्रण है। मिसलेनी अर्थात मिश्रण है, ठीक है। और डायरेक्टरी भी मिसलेनियस में ही आती है, मिश्रण में ही आती है। किसी भी विषय की डायरेक्टरी निर्देशिका बनानी हो तो आप टेबल 1 के 02 से उठाएंगे अर्थात मिसलेनी से उठाएंगे, अभी पता चल जाएगा। ज्यादा लोड अभी मत लो, आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो एक बार। फिलोसॉफिकल थ्योरी मिश्रण है, फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण, ऐसे जोड़ लो, फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण है। इंसाइक्लोपीडिया, और मैंने कहा था इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी दोनों जुड़वा बहने हैं, साथ साथ आती हैं। तो ये जुड़वा बहने ये बैठी दोनों, देख लो, ये डिक्शनरी बैठी इधर और ये इंसाइक्लोपीडिया बैठा। तो फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण है, बोले इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण है, कहां मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया। और इंसाइक्लोपीडिया से आप तुरंत समझ जाएंगे, बोले डिक्शनरी भी इसके साथ ही आएगी, क्योंकि वो तो है ना जुड़वा है इसकी, तो वो तो आएगी। तो इंसाइक्लोपीडिया। उसके बाद स्पेशल टॉपिक, तो दिमाग में ये बनाओ, बोले यार फिलोसॉफिकल थ्योरी थी, उसका मिश्रण इंसाइक्लोपीडिया में है, वहां से एक स्पेशल टॉपिक उठाओ कोई, वहां से एक स्पेशल कोई टॉपिक उठा लो, है ना। तो इंसाइक्लोपीडिया से एक स्पेशल टॉपिक उठा लिया और उस टॉपिक के ऊपर पूरी सीरियल बना दो एक, है ना, सीरियल पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन आ जाएगा इससे, है ना।
तो स्पेशल टॉपिक से क्या बना लो, सीरियल बना लो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, उस सीरियल का क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन करो और उसका मैनेजमेंट भी करो। भाई करना पड़ेगा ना, सीरियल बनाइए तो उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, तो वो करिए। उसके बाद मैनेजमेंट करिए, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करिए, फिर उसे पढ़िए, पहले तो खुद पढ़िए और फिर पढ़ाइए लोगों को, पढ़िए और पढ़ाइए, है ना। पहले तो पढ़ो और फिर पढ़ाओ, स्टडी एंड टीचिंग, पढ़िए और पढ़ाइए। फिर बोले क्या पढ़िए और पढ़ाइए, बोले हिस्ट्री, ग्रुप्स ऑफ पर्सन, लोगों के समूह का इतिहास पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए, बोले पढ़िए और पढ़ाइए, बोले क्या, लोगों के समूह का इतिहास, ताकि वे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके। इस प्रकार से याद कर लेना है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो मैं ट्रिक की ओर चलता हूं थोड़ा सा, ये मैंने बना दिया है ताकि आपको समस्याएं नहीं हो। ये लो जी, इसका भी ले लो ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो, है ना, याद करने में आसानी हो। ले लिया होगा, देखिएगा ये तो टेबल का नाम था ही, फिलोसॉफिकल थ्योरी, मिश्रण, इंसाइक्लोपीडिया, स्पेशल टॉपिक, सीरियल, ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका मैनेजमेंट करिए, पढ़िए उसको और पढ़ाइए। क्या पढ़िए और पढ़ाइए, लोगों के समूह का इतिहास, ताकि वे क्या कर सके, ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सकें। ये आपके कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हर जगह 9 तक की ही संख्या मिलेगी, तो इस प्रकार से याद कर लेना। बोले फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण है। अब देखो ये चीजें सिर्फ जोड़ने के लिए बना रखी हैं। कैसे, फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण है इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, जिससे स्पेशल टॉपिक पर सीरियल बनाइए और उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करके पढ़िए और पढ़ाइए। क्या पढ़िए, लोगों के समूह का इतिहास, ताकि वे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके। पूरी टेबल खत्म हो गई, एक कहानी में तो पूरी टेबल, प्रत्येक टेबल की एक कहानी बताऊंगा और टेबल सलट जाएगी। ये नंबर याद करना पड़ेगा, पहले बता देता हूं, ये नंबर याद कर लेना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं करवाऊंगा, अभी देखना। अभी नंबर बनाना भी सीखेंगे। आप चाहो तो नंबर बनाना स्किप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में नंबर कभी नहीं बनवाता। अब लोड मत लेना दिमाग में, बोले गुरुजी नंबर बनाओ, समझ में को नहीं लाग रहे हो। समझ में कैसे आएगा बेटा, क्योंकि आपके पास डीडीसी नहीं है। मैं भी मानता हूं इस चीज को। डीडीसी की पुस्तक जब आपके सामने होगी, आपके पास में होगी, तभी आप देख देख के नंबर बनाने हैं। अगर टेबल डीडीसी अपने पास नहीं है तो अपन नंबर कहां देखेंगे बताइए। और 3 वॉल्यूम में किताब है तो उसके इतनी मोटी बन जाती है, जो कि लगभग 38-39 हजार रुपए की डीडीसी आती है अपनी, तो वो भी संभव नहीं है ना कि अपन लाके सब रख ले अपने पास। और क्यों लाए, जब वहां से नंबर बनवाता ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। एग्जाम में जब पेपर होता है, बिलीव का पेपर होता है, वहां पर भी आपको डीडीसी की किताब दी जाती है, बोले साहब लो इन देखो और नंबर बनाओ। तो हम तो यहाँ याद कर रहे हैं यार, तो इतना तो हम याद कर लें कि अपना काम चल जाए, अपना क्वेश्चन सही हो जाए, बस अपने को मतलब है क्वेश्चन से। बाबो आनु चाहिए बोले छान फाट रहा है, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए ना। और अपन मतलब है कौन सो, बाबा मतलब है, और बाबो जरूर आओगे, है ना, छोड़ेंगे थोड़ी अपन, लाके छोड़ेंगे। तो देखो जी कैसे, अब जो नाम है ना टेबल का, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, उस टेबल के नाम को साथ जोड़ दो, ताकि बाद में ये दिक्कत नहीं आए, बोले यार ये जुगाड़, ये कहानी कौन सी टेबल की है। वो टेबल का नाम याद आएगा और तुरंत पूरी कहानी अपने अनुसार आ जाएगी। कैसे, बोले स्टैंडर्ड फिलोसॉफी थ्योरी का मिश्रण इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, जिसमें से स्पेशल टॉपिक पर सीरियल बनाइए और उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करिए, मैनेजमेंट करके पढ़िए और पढ़ाइए। क्या, बोले लोगों के समूह का इतिहास है, ताकि वे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल, ये है भाई, हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके। ये क्या है बेटा, नहीं है, ये है हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके।
स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, ठीक है, जिससे स्पेशल टॉपिक पर सीरियल बनाइए और उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करके पढ़िए और पढ़ाइए क्या, लोगों के समूह का इतिहास। बोले क्या पढ़िए और पढ़ाइए, लोगों के समूह का इतिहास, ताकि वे लोग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कर सके। ये लाइन आप तुरंत बोलेंगे और फिर इनके आगे नंबर लगा देना, बोले ये ऐसे 01, 02, 03। तो जैसे ही इस लाइन पे आएगा आप समझ जाएंगे, बोले ये तो 8 नंबर पे आ गया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इनसे, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, थोड़ा सा नंबर बनाने की ओर बढ़ते हैं। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो ज्यादा दिमाग में प्रेशर मत लेना, वैसे आ जाएगा। सबसे पहले शेड्यूल से नंबर लाएंगे, जो कमी रह जाएगी वो टेबल से उठा के चिपका देंगे, बस इतना ही काम है। शेड्यूल से नंबर उठाना है और फिर जो बच जाएगा वो टेबल से उठा के चिपका देंगे, बस इतना ही काम है। अब ये मत सोचना ये नंबर कहां से आया गुरुजी, ये क्या गया, ये 22 कहां से आया, ये 0, 10, 12 ये कहां से आया। ये नंबर हमने डीडीसी से टीप के उठाए हैं, समझ रहे हो। डीडीसी अपने को दी जाती है, वहां से टीपना होता है और ये नंबर लाने होते हैं। अब अपने पास डीडीसी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि ये नंबर कहां से आया, है ना। देखो टेबल 1, मान लीजिए किसी पुस्तक का टाइटल ये है, एक किताब अपनी लाइब्रेरी में आती है और उस किताब का नाम है थ्योरी ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। ये लो जी, पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। ये किसी पुस्तक का नाम है जो अपनी लाइब्रेरी में आती है, उस किताब के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, बोले यार कोलन क्लासिफिकेशन मेन क्लास कौन सी है, बस सिर्फ मेन क्लास ढूंढना सीख जाओ। और मेन क्लास का मतलब पहला अक्षर, जो भी नंबर बनेगा, जो भी शेड्यूल में नंबर आएगा, सिर्फ आप पहला अक्षर ढूंढना सीख जाओ। कोलन क्लासिफिकेशन अर्थात लाइब्रेरी साइंस नामक विषय का नंबर है, अर्थात लाइब्रेरी साइंस की बात, कोलन, डीडीसी, यूडीसी, ये सब लाइब्रेरी साइंस की बात है। तो लाइब्रेरी साइंस अपन ने कौन सी मेन क्लास में पढ़ी थी, 020 लाइब्रेरी साइंस का नंबर था। तो सबसे पहला अक्षर मेन क्लास का ही है 0। तो पहली मेन क्लास जो थी 0000 का नंबर था। इसका मतलब अब यहां से जो भी नंबर आएगा उसका पहला अक्षर तो 0 होगा, है ना। तो देखो कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर तो आपको शेड्यूल में मिल जाएगा, आप ढूंढोगे और कोलन क्लासिफिकेशन के सामने इसका नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा बाकायदा, वहां से उठा लेना, बस इतना सा काम है। और फिर भी आपको कोलन क्लासिफिकेशन नहीं मिले इतनी मोटी किताब में, तो इंडेक्स इसीलिए तो दे रखी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। वहां से तो अल्फाबेट के हिसाब से दे रखा है, आराम से सी पे जाइए, सी पे कोलन क्लासिफिकेशन दिख जाएगी, सामने नंबर लिखा हुआ है, लाके धर दीजिए कोलन क्लासिफिकेशन की, बस इतना सा काम है। तो कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर दे रखा है डीडीसी में, ये 025 पॉइंट आ गया ना, पॉइंट 3 अक्षर के बाद 435, ये नंबर दे रखा है कोलन क्लासिफिकेशन का। आपको पहला अक्षर देखना है, पहला अक्षर स्वयं से पहचानो, देखिए एक बार 0 आ गया, इसका मतलब 000 वाली मेन क्लास है। अगर किसी के आगे 0, देखो ऐसे है ना, मान लो 100 वाली मेन क्लास थी, 200, 300, तो इनको तो आप छोड़ देना। अंकों के बाद अगर 0 लगा हुआ मिलता है तो उसे आप हटा ही दिया करो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अंकों के बाद कोई भी 0 है तो आप उसे हटा दिया करो, वो आपके काम की नहीं है। मान लो 450 है तो अंकों के बाद में 0 है, लास्ट में 0 है, इसको हटा दिया करो आप, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब वो मेन क्लास थी 000, तो इसके 2 0 हटा दिए, 2 0 हटा दिए और ये देख लो यहां 0 आ गया। मान लो 220 है तो मेन क्लास कौन सी थी, 200 वाली मेन क्लास थी, तो उसका हमने केवल 200 लिया है। 320 तो वहां से मेन क्लास तो 3 ही है। 440 तो वहां 40 तो बाद का आया है, लेकिन मेन क्लास कौन सी थी, 4, है ना। 550, मान लो 550 आ जाता है तो आप समझेंगे बोले मेन क्लास कौन सी थी, यहां कहां से उठाया है, तो 500 प्योर साइंस वाले का नंबर है ये। तो 5 ये है अपना, मतलब
पहले अक्षर से पता चलेगा कि ये जो पुस्तक है कौन सी अलमारी में जाएगी। तो बोले ये तो प्योर साइंस वाली अलमारी में जाएगी। 600 होता अगर शुरू में तो आप समझ जाते, बोले ये तो अप्लाइड साइंस वाली में जाएगी। 700 अगर शुरू में होता, 7 होता तो आप समझ जाते, बोले ये तो सर 7 आर्ट हमने पढ़ा था, उस अलमारी में 7 वाली आर्ट वाली अलमारी में पूरी ये किताब जाएगी। पहले अक्षर से आप समझ लेना कि ये मेन क्लास है और अपने को पता चल जाएगा कि अलमारी में कौन सी वाली में ये जाएगी। चलो जी देखिएगा फिर से, कॉलन क्लासिफिकेशन, इसका नंबर आपको शेड्यूल में ऐसे की ऐसे मिल जाएगा और ये आपको शेड्यूल में इसका नंबर मिल गया। कॉलन क्लासिफिकेशन का नंबर डीडीसी में दे रखा है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत सोचना ये कहां से आ गया, वहां से उठा के अपन ले आए बस। फिर उसके बाद ये इतना तो आ गया, लेकिन थ्योरी ये शब्द और बच गया। मैंने कहा था ना लगभग परिगणनात्मक है, हर चीज तो बना के नहीं दे सकता ना अगला, तो उसने कॉलन क्लासिफिकेशन के तो नंबर बना के दे दिए, लेकिन अब थ्योरी का नंबर कहां से लाएं? तो ये चीजें लाएंगे हम कहां से? टेबल्स से। तो थ्योरी मैंने याद करवाया था ना, स्टैंडर्ड तो टेबल का नाम, फिलोसॉफिकल थ्योरी, तो फिलोसॉफिकल थ्योरी 1 नंबर पे आते हैं, करवाया था ना फिलोसॉफिकल थ्योरी। तो कहां आता है थ्योरी का नंबर? 01 पे, 01 पे। तो ये टेबल 1 से ले लिया। आया था ना फिलोसॉफिकल एंड थ्योरी, फिलोसॉफी एंड थ्योरी 01 पे आया था। 01 के सामने मैं दिखा दूं आपको, रुक जाओ एक बार। थ्योरी का नंबर देखना है ना, ये रहा थ्योरी, ये रही थ्योरी 01। थ्योरी का नंबर देखो 01। कुछ नहीं करना, ये सब डीडीसी में दे रखे हैं, आपको तो टीप के लिखना है बस इसके ऊपर। ये नंबर के बारे में ऐसे मत सोचना, आप यहां दिमाग में मत लगाना, आप तो सिर्फ इनको जोड़ना सीख लो। नंबर तो डीडीसी में मिलेंगे आपको, ये आप वहां से उठा के लाएंगे बस। तो ये दे रखा है देखो यहां, फिलोसॉफिकल थ्योरी का नंबर 01। अब ये नंबर तो आ गए अपने पास, थ्योरी का नंबर भी मिल गया अपने को 01। अब नंबर बनाए कैसे, ये चीज आपको देखनी है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम लाएंगे शेड्यूल वाला नंबर रखेंगे, उसके बाद टेबल वाला नंबर रखेंगे बस, और कुछ नहीं करना अपने को। तो देखो ये क्लास नंबर हम बना रहे हैं, तो क्लास नंबर में सबसे पहले तो शेड्यूल का, तो ये नंबर रखना है। तो ये नंबर हमने रख दिया 0, 2, 5, और 3 अक्षर होते ही आपको पता ही है डॉट लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद आगे वाली संख्या रख दो, 4, 3, 5, फिर 3 अक्षर हो गए। अब की बार 1 अंक का जगह छूटेगी, तो फिर टेबल का नंबर जोड़ दो। तो ये हमने टेबल का नंबर जोड़ दिया, प्लस लगा के -01, थ्योरी का नंबर -01 प्लस लगा के जोड़ दिया। मिला दो इनको 0, 2, 5, फिर उसके बाद डॉट लगना ही है। फिर डॉट के बाद 4, 3, 5, 4, 3, 5, ये देखो सही नंबर लिखने में गलत कर दिया है बंदे ने। 0, 2, 5, 3 अंक हो गए, उसके बाद डॉट 4, 3, 5, 3 अक्षर के बाद फिर जगह छूटेगी, है ना। फिर यहाँ 0 और फिर 1, क्योंकि जिससे मैं लिखवा रहा हूं मैंने तो उसको स्पेस बना के दिया था, लेकिन उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है कि ये एक जगह की वैसे छोड़ी गई है, या फिर उसने सोचा होगा यार ऐसे ही छूट गई बीच में जगह, है ना, तो उसने एक जगह जोड़ के लिख दिया। खैर हम यहाँ देख ही रहे हैं, इसीलिए तो कहता हूँ, आप लोग कहते तो गुरुजी पीडीएफ पता नहीं क्या करोगे यार, मैं यहाँ चीजें समझा रहा हूँ एक एक। अब पीडीएफ दे दूंगा आपको पता चलेगा क्या स्पेस कहाँ था। अब यहाँ स्पेस आएगा, देखो 5 और 0 के बीच में 1 अंक की जगह आएगी, क्योंकि 3 अंक हो गए, यहाँ 3 होते ही फिर स्पेस आता है। तो ये अपना क्या बन गया भाई, क्लास नंबर बन गया। बस इतना सा काम है। अगला एक और देखो ऐसा एग्जाम्पल, नंबर पे मत जाना, सिर्फ आपको ये जोड़ना आ जाना चाहिए, ये वाला। ये नंबर तो मैं दे रहा हूं, आप तो जोड़ना सीख लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। हालांकि आपको तो एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा, फिर भी मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल भी ठीक हो जाए। बाकी ज्यादा फोकस तो मैं ही नहीं करूंगा, नहीं तो 15-20 एग्जाम्पल लेके आता मैं आपके लिए, लेकिन यहां से क्वेश्चन ही नहीं आता तो क्यों टाइम खराब करें। अपने को एक बार एग्जाम क्वालिफाई करनी है, उसके बाद देखेंगे क्या है। किसी पुस्तक का टाइटल मान लो ये है, लाइब्रेरियनशिप एज ए कैरियर, लाइब्रेरियनशिप एज ए कैरियर। सबसे पहले शेड्यूल से देखेंगे कौन सी क्लास में ये नंबर जाएगा। तो आप सबको पता है लाइब्रेरी साइंस का ये है, और 020 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशन का नंबर कहां से लाएंगे, टेबल 1 से, और वहां दे रखा है 0, 2, 3। बस जोड़ना है अपने को। तो जोड़ना कैसे है, जो क्लास नंबर था
शेड्यूल से हम लेके आए हैं, सबसे पहले हम शेड्यूल से जो लाए हैं उसको रखेंगे। तो शेड्यूल से तो कौन सी चीज थी, ये वाली, तो ये रख दिया हमने 0 2 0 0 2 0। उसके बाद प्लस लगा कर टेबल का नंबर जोड़ दो, तो ये रहा टेबल का नंबर 0 2 3। डैश हट जाता है, ध्यान रखना, टेबल का नंबर बनाते समय ये डैश हट जाएगा, है ना। तो यहां तो जोड़ दिया आपने, ऐसे कैसे लगे, डैश 0 2 3, लेकिन नंबर बनेगा उसमें ये हट जाएगा 0 2। उसके बाद मैंने कहा था ना 0 2 0 था, तो बाद में जो 0 आएगा ये तो हट जाएगा, तो ये हटा दिया हमने। इसका मतलब ये नंबर हटा दिया हमने। 0, ये 0 कौन सा आया है, ये वाला आया है, यहां ध्यान रखना। यहां दिखा दो रे यार आपको, नहीं तो फिर दिक्कत होगी कुछ बच्चों को, बाकी तो समझ जाएंगे। खैर देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने ये 0 उठा लिया, 0 आ गया, फिर 2, फिर ये 0 आया, लेकिन मैं ये ले नहीं सकता क्योंकि अंक के बाद 0 आने का कोई औचित्य नहीं है। फिर मैं आगे चला गया, आगे गया, फिर मुझे 0 मिल गई, 0 मिल गई, 3 अंक हो गए, 3 अंक होते ही डॉट, उसके बाद फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिख दिया, 3 लिखा हुआ है 3 लिख दिया, बस ये मेरा नंबर बन गया। डैश हट जाएगा अंक के बाद, अगर शेड्यूल वाले नंबर में से अंक के बाद 0 है तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। और ये अपना नंबर बन गया। देखो मान लो शेड्यूल से तो नंबर होता कोई 6 4 3 या 6 4 0, और ये नंबर होता शेड्यूल का तो नंबर है, मान लो ये है, किसी भी का भी मान लीजिए आप। और ये टेबल 1 का नंबर यहां दे देता मैं 0 या 0 हटा दो एक बार, 5 3 6 4 9 8 ये आ जाता। तो इनको क्लास नंबर कैसे बनाते हैं, इनका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो शेड्यूल का नंबर, तो शेड्यूल में 6, उसके बाद 4, अब 0 हटाएंगे, 0 नहीं लगा सकते है ना, शेड्यूल में लास्ट में 0 है तो वो खा जाएंगे हम। उसके बाद टेबल जोड़ दो, तो टेबल का नंबर 5 दे रखा है, 3 अंक हो गए, 3 होते ही डॉट, 5 के बाद फिर 3 आ गया, 6 आ गया, फिर 4 आ गया, 3 अंक फिर से हो गए, तो अब की बार क्या करेंगे, स्पेस देंगे, पॉइंट तो प्रथम 3 के बाद ही लगेगा। तो 4 के बाद 9 आ गया, तो 1 अंक की जगह छोड़ो 9 और फिर 8, फिर यहां पर भी 3 होते ही फिर छोड़ देते। इस प्रकार से नंबर जोड़ना है आपको, सिर्फ ये नंबर जोड़ना सीखना है, ये आपके काम की चीज है। ये नंबर कहां से आए क्या आए, ये तो डीडीसी से टीप कर लिखते हैं हम, है ना, इसमें दिमाग मत लगाना ज्यादा। और ये आप कर सकते हो आसानी से जब आपके सामने किताब हो। अब किताब नहीं है तो आप कहां से देखोगे। अब ये एक और नंबर देखो, इसमें और सीखो, जनरल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है, देखो मेन क्लास आप तुरंत पकड़ लोगे, केमिस्ट्री, बोले केमिस्ट्री कहां थी, प्योर साइंस में। प्योर साइंस का नंबर कहां से शुरू हो रहा था, 5 से। तो आपको पक्का पता है कि मुझे आगे का तो नहीं मालूम, लेकिन पहला अक्षर 5 से शुरू होगा, है ना। तो इसका पहला अक्षर देखो ये हो गया शुरू 5 से, हो गया ना, पहला अक्षर तो 5 से शुरू हो गया, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर बन जाता है 541, 541, कि अपन ने दूसरा शेड्यूल भी याद किया था, पहली समरी मतलब सॉरी दूसरी समरी भी याद करी थी, है ना। दूसरी समरी में देखना 4 नंबर पे केमिस्ट्री आ जाएगी, 5 तो प्योर साइंस का नंबर आ गया था, 4 नंबर पे केमिस्ट्री आएगी, याद हो अगर आपको तो। प्योर साइंस के नंबर, प्योर साइंस की सीरीज मैंने आपको याद करवाई थी। और प्योर साइंस में शुरुआत कहां से हो रही थी, मैथमेटिक्स, 1 नंबर पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, है ना, करवाया था मैंने याद आपको अगर याद हो तो। एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितने पे आया, 4 पे, है ना। तो ये वही तो 4 है, ये जितने नंबर पे आया वो 4। 5 प्योर साइंस का नंबर, 500 वाली मेन क्लास थी, इसलिए ये पहला तो 5 आ गया। अगर यहां पर केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स होती, फिजिक्स अगर होती तो आप देखते बोले मैथ कौन सी, साइंस वाली, प्योर साइंस वाली, टेबल बोलो। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स, कितने बार, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे का मतलब 3 नंबर आ जाता है यहाँ सीधा ही 4 की जगह। इसलिए बोला था मैंने वो याद करना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी उसकी। जरूरत तो यहाँ भी पड़ती है, पर यहाँ तो कौन पूछ रहा है आपसे, टिप के लिखना होता है, यहाँ तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही।
चलो जी, खैर देखो, ये किसी पुस्तक का टाइटल है जनरल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा शेड्यूल में से, वहां से उठाया और ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर, अपने को ये मिल गया। ठीक है, अब जनरल का नंबर कहां से लाएंगे? टेबल 1 से। टेबल 1 में याद किया था ना अपन ने, सीरियल बनाइए, सीरियल बनाइए, स्पेशल टॉपिक उठाकर सीरियल बनाइए, तो वो सीरियल -05 पे आ रही थी, देख लेना बोले, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, जाके देख लो, -05 पे आ रही है, तो ये वही तो -05 है सीरियल वाला। अब देखो ये आ गए टेबल के नंबर, बस इन दोनों को जोड़ो, नंबर बनाओ। कैसे? ऐसे कैसे लिख लो, पहले तो यहां से लिख दिया मैंने इसको, फिर प्लस लगा के मैंने टेबल के नंबर लिख दिया। जैसे ये काम हुआ, क्लास नंबर बना दो। क्लास नंबर ये नहीं है, क्लास नंबर ये है, CLA क्लास नंबर ये है। तो देखो जोड़ दो इनको, 5 का 5, 4 का 4, 1 का 1। अगर 0 होती तो ये हट जाता और सीधे 3 ले आते, लेकिन 0 नहीं है, कोई बात नहीं। डॉट है तो डॉट आ गया, उसके बाद 3 है, ठीक है। 3 के बाद आगे देखो 0, 5, इधर तो 0 हो ही सकता है ना, उधर ही तो नहीं हो सकता, तो ये 0 आ गया, फिर 5। और अब यहाँ कोई और भी अगर मान लो यहाँ 6 होता तो फिर यहाँ स्पेस छोड़कर 6 लिखते, भले ही 6 अकेला ही रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 के बाद स्पेस होना जरूरी है। ये चीज स्पेशल आप दिमाग में बिठा लेना। अब सुनो जी, प्रथम 3 अंक के बाद डॉट और उसके बाद प्रत्येक 3 अंक के बाद स्पेस आएगा। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था, आई थिंक समझ में आ गई होगी ये बात। सबसे पहले शेड्यूल उठाएंगे और अभी तो 7 टेबल पढ़ेंगे, बहुत एग्जाम्पल आ जाएंगे, दिमाग में वैसे ही सेव हो जाएगा ना, तो ज्यादा दिक्कत वैसे आनी नहीं है आपको। अब देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देख लो, चलो ज्यादा करवा दिया यार, 3 ही पर्याप्त थे। चलो जी कोई नहीं, खैर वैसे तो मैं कम करके लाया हूं, मैंने तो बहुत एग्जाम्पल बना रखे हैं, इनके 20-20, 25-25 एग्जाम्पल मैंने बना रखे हैं। खैर मुझे पहले ज्यादा मालूम था नहीं, इसलिए मैंने सारे, पता नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार, इस तरीके से लगा था मैं, और मैंने बहुत से एग्जाम्पल की उस तरीके से बना रखे थे, पर अब पता चला बोले यार क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी मैंने भी कहीं ना कहीं गलती करी है, ज्यादा टाइम व्यर्थ किया है, एग्जाम में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। खैर उससे फायदा ये हुआ कि मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं। डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म्स, डिक्शनरी ऑफ केमिकल, केमिकल व केमिकल की बात कहाँ आती है, सब आप समझते हैं। बोले साइंस की बात है सर, ये तो किताब कहाँ जाएगी, प्योर साइंस वाली में जाएगी, अर्थात प्योर साइंस जो अपनी अलमारी है उसमें जाएगी, प्योर साइंस की अलमारी में 500 वाली में आएगी। पहला अक्षर तो 5 आएगा, आगे का नहीं पता, पहला अक्षर तो पकड़ ही सकते हो। तो चलो जी, केमिकल टर्म्स और केमिकल अर्थात केमिस्ट्री में मिलेगा। केमिस्ट्री का नंबर कितना दे रखा है, 540 DDC में लिखा हुआ है बाकायदा। उसके बाद ये आपकी टेबल 1 का नंबर है डिक्शनरी। डिक्शनरी कहाँ मिलेगी, पढ़ाया था ना अभी, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया दोनों जुड़वा बहने, अभी तो करवाया था, याद होगा, ये याद होगा। देखो 03 पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। स्टैंडर्ड टेबल का नाम हो गया स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी, एक लाइन में तो ये था, फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण, स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण, स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण कहाँ मिलेगा, इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। इंसाइक्लोपीडिया के साथ डिक्शनरी थी, याद होगा, तो 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर का मतलब 0 और 3। चलो जी, खैर याद होगा, और नहीं है तो आप प्लीज आज जाकर याद कर लीजिएगा इन चीजों को। ये टेबल 1 है भाई। अब जोड़ो दोनों को, पहले तो मैंने लाके ऐसे कैसे रख दिया, 540 से 540 ऐसे कैसे लगा लिया। 0 को मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये चीज अपने को छोड़नी है, क्योंकि अंकों के बाद 0 आती है तो उसे हम काम में नहीं लेते, हटा देते हैं। उसके बाद डिक्शनरी का नंबर टेबल से आया था, प्लस लगाकर टेबल का नंबर भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया ताकि गलत नहीं हो। बाकी इनकी जरूरत नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते हो ऐसे, इनको छोड़ो। देखो कैसे, बोले सर सबसे पहले 5 4 और 5 और 4 के बाद 0 है तो ये तो छोड़नी है, फिर डिक्शनरी पे आ जाओ, फिर 0 आ गया, डिक्शनरी का 0 है, ये इधर वाला 0 था इसलिए लिया है, और 0 के बाद 3, ये नंबर बन गया, यहाँ से सीधा नंबर बन जाता है ये, है ना। 3 अंक के बाद डॉट होता ही है, ये आप लगाओगे ही लगाओगे, तो ऐसे नंबर बना लेते। ये इसलिए दिया है फॉर्मूला ताकि गलत नहीं हो, है ना, छूटे नहीं कोई चीज।
5 का 5 ले लिया, 4 का 4 ले लिया और ये 0 हट गई और ये वाली 0 यहां ले ली हमने। अब ये 0 ले ली, 3 अंक हो गए, 3 अंक होते ही डॉट और बच क्या गया 3, तो 3 का 3 हो गया। अब यहाँ 2 और 4 और होते तो ऐसे लिख देते, फिर 3 अंक हो गए, उसके बाद अपन यहाँ स्पेस लगाते और फिर कोई अंक होता 6 7, 2 अंक होते तो 2 लगा के छोड़ देते, 1 ही रहता तो 1 छोड़ देते और 3 होते तो 3 लिख देते, उसके बाद भी 3 होते तो 1 अंक का फिर स्पेस लेकर 3 अंक अगले भी लिख देते। शायद ये बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई हो। सिर्फ आपको ये चीज देख लेनी है, जोड़ के नंबर कैसे बनाना है। ये दोनों चीज तो आपको डिक्शनरी वाली डीडीसी किताब है उसमें मिल जाएंगी, लेकिन ये जोड़ना आपको है, बस सिर्फ जोड़ना है, ये सीखना था आपको। अब चलो जी थोड़ा आगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे चलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मैंने जो टेबल याद करवाई थी वहीं से आएगा। टेबल अभी मैंने याद करवाई थी आपको, स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। वहां से स्पेशल टॉपिक उठा करके क्या बनानी थी, उसकी सीरियल बनानी थी, सीरियल बना करके क्या करना था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई है, तो उसी हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीडीसी के 19वें संस्करण में टेबल 1 का नाम आते ही या तो पेन से सारे शब्द लिख लो और लिखते नहीं हो तो उंगलियों पे ऐसे चलनी चाहिए। स्टैंडर्ड फिलोसॉफी मतलब टेबल का नाम था, तो पहले नंबर पे क्या था, स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण, स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी, तो स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी आ गई। ऐसे पूरी बोलते जाओ और उंगली ऐसे रखते जाओ, ऐसे 5 पे आए तो इसका मतलब 05 है, 6 पे आए तो 06 है, ऐसे। टेबल 1 के अनुसार एक व्यक्ति की निर्देशिका डायरेक्टरी, और मैंने बताया था डायरेक्टरी किसके साथ थी, मिसलेनियस के साथ थी, बताया था अभी, देख लेना अगर किसी को याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट लिया था आपने, वहां जाके देख लेना है ना। तो डायरेक्टरी का नंबर बताना है, तो डायरेक्टरी का नंबर कैसे, ऐसे देखो कैसे बनाएंगे। स्टैंडर्ड फिलोसॉफी हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड टेबल का नाम था फिलोसॉफिकल थ्योरी, ठीक है, फिलोसॉफिकल थ्योरी हो गई। थ्योरी का मिश्रण है तो मिश्रण हो गया, तो यहां तो मिश्रण में ही तो थी निर्देशिका अपनी, निर्देशिका डायरेक्टरी यही तो थी, तो ये तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो जिसमें 2 है वो अपना आंसर होगा, तो ये रहा 2 इसमें है, लगाओ आंसर, बस ऐसे लगा देना है। आगे देखो, इसलिए टेबल याद करवाई है मैंने, और कुछ लोग कहते हैं टेबल याद करने की जरूरत कहां है, टेबल्स के सिर्फ क्रम याद कर लो, 7 टेबलों के काम नहीं चलने वाला। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है ये, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग टेबल के नंबर याद करके अर्थात 7 टेबलों के क्रम याद करके ही काम नहीं चला सकते, एक एक टेबल को पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो यही सोच रहे हैं कि टेबल के जो 7 टेबलों के क्रम हैं वही याद करने हैं, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, 7वीं कौन सी है, काम नहीं चलेगा। 7 की 7 टेबलों को पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। डीडीसी के 19वें संस्करण में तालिका 1 अर्थात टेबल 1 के अनुसार अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संगठन एएलए के लिए मानक उपखंड स्टैंडर्ड सब डिवीजन, पहली टेबल का नाम था ना स्टैंडर्ड सब डिवीजन, का उपयोग किया जाएगा एएलए के लिए। सुनो जी, संगठन में देखो अभी मैंने आपको टेबल याद करवाई थी और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से याद कर रखी होगी। आ जाओ टेबल पे, संगठन को ढूंढना है। देखो इस प्रकार से याद करवाया था तो यहां से भी आप कर सकते हो। संगठन ढूंढो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन ही होता है, और संगठन ही एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब संगठन। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड ये तो आपकी टेबल का नाम था, ठीक है। तो फिलोसॉफी 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, अर्थात जिस ऑप्शन में 6 है वो इसका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 6 है। ऐसे उंगलियों पे बोल लेना, फिलोसॉफिकल थ्योरी का मिश्रण इंसाइक्लोपीडिया में मिलेगा, जिससे क्या करेंगे आप, स्पेशल टॉपिक निकालकर उस पर क्या बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, फिर उस सीरियल का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करेंगे। देखो 6 नंबर पे आ गई, तो ऐसे 6 आते ही 06 वाला आंसर लगा देंगे।
तो 06 देखो ऑप्शन में 06, ये रहा डी नंबर ऑप्शन, देखो भाई 06, ये रहा आपका 06। इस प्रकार से टेबल इसलिए जरूरी है 06। आगे चलिएगा, एक और क्वेश्चन देखो। डीडीसी के 19वें संस्करण में तालिका 1 के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय अपन ने पढ़ा था ना, पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए, तो संगठन बनाइए, मैनेजमेंट करिए, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो पढ़िए और पढ़ाइए की बात आती है 7 नंबर में। पढ़िए और पढ़ाइए 7 नंबर पे है, आपकी सीरीज में देख लेना। तो 7 नंबर में 0 और 7 अपना आंसर हो जाता है। डैश लगा हुआ है, इसका मतलब टेबल से उठाना था, और ये तो खुद कह भी रहा है टेबल 1 के अनुसार। तो टेबल 1 पूरी की पूरी लिख लेना, पेन से लिख लेना और फिर आंसर लगा लेना। अगर ऐसे उंगलियों पे लिखने में दिक्कत आती है, उंगलियों पे जोड़ने में दिक्कत आती है, तो आराम से लिख लेना, ऐसे अपना जुगाड़ पूरा का पूरा लिखोगे। 7 नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, पढ़िए और पढ़ाइए, अर्थात पढ़िए और पढ़ाने का काम कॉलेज में ही तो होता है। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नंबर कहां दे रखे हैं, यहां 7 नंबर में दे रखे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। अब सुनो, देखिएगा, पिछली क्लास में हमने शेड्यूल पढ़े थे। शेड्यूल के बाद मैंने आपसे यह कहा था कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में आपको बताई थी। अब यहां से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं वो आप देखिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित विषयों की डीडीसी संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बताना है। अब देखो, एक तो होता है आरोही, क्योंकि दिक्कत आती है बहुत से बच्चों को आरोही और अवरोही में। यहां पर नहीं तो एग्जाम में जरूर आ जाती है, क्योंकि वहां पर हड़बड़ाहट रहती है। आरोही की जगह अवरोही वाली संख्या लगा के आ जाते हैं, अवरोही की जगह आरोही लगा के आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और चीजें समझ में कम आती है ना। तो देखो, आरोही और अवरोही में क्या है, आरोही और अवरोही दोनों शब्दों के अंदर आप काउंट करिए, 1 2 3 वर्ड, 3 अक्षर हैं। यहां पर देखो 1 2 3 और 4, इसमें कम है, ये छोटी संख्या है वैसे भी, और ये बड़ी है। तो छोटी में तो छोटी वाली और बड़ी में बड़ी वाली। छोटी में पहले छोटी वाली लगाएंगे और बड़ी में पहले बड़ी संख्या लगाएंगे, बस। नाम भी बड़ा है, ये नाम छोटा है। जो छोटा नाम है उसमें संख्या भी सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और ये बड़ा नाम है तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से लगाएंगे, है ना। तो देख लिया, आरोही और अवरोही में यहां से भी आप देख सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं होगी। आरोही में छोटी सबसे पहले, क्योंकि ये खुद छोटा है, छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अवरोही में पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो ये कह रहा है आरोही, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या को उठाना है ना। देखिएगा, नंबर मैंने आपको याद करवा दिए थे, अब यहां समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो जी, बागवानी, लोक प्रशासन, तत्व मीमांसा और वनस्पति विज्ञान, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, बस यही काम था। बागवानी किसकी बात है भाई, मेन क्लास कौन सी है, बागवानी की। प्योर साइंस है कि अप्लाइड साइंस है, बागवानी अर्थात एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। और एग्रीकल्चर के लिए हमने 600 अर्थात अप्लाइड साइंस वाला पार्ट देखा था। आगे का नहीं पता क्या होगा, लेकिन पहला अक्षर 6 होगा इसका, और अभी आगे का भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड जो समरी थी वो भी याद करी थी। अभी हम उस पर भी आएंगे। एक बार सिर्फ आप पहले अक्षर पे जाइए, सिर्फ मेन क्लास से ही आप नंबर निकालिए एक बार। अगर इससे काम चल जाता है तो जरूरत ही नहीं है, कई बार इससे काम नहीं चलता तब हम सेकंड समरी में जाएंगे, है ना। देखिएगा, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मैंने बताया था आपको, जब
300 मेन क्लास पढ़ी थी उस समय। में 300 मेन क्लास में हमने लोक प्रशासन को भी पढ़ा था। बोले लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो ही सोशल सर्विस और सोशल प्रॉब्लम्स होंगी। पढ़ाया था आपको, याद होना चाहिए था आपको। तो लोक प्रशासन अर्थात पहला तो 3 होगा, उसके बाद का अभी मान लो कि आपको नहीं पता। ये मान के चलते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ जो 10 मेन क्लास है वो याद कर रखी है, उसके हिसाब से ही आप कर रहे हैं। अगर सेकंड समरी आपने याद करी है तो ये दूसरा अंक भी आपको मिल जाएगा, तीसरा आपको तीसरी समरी से मिलेगा। लेकिन 2 तो याद करी है, 2 तो पकड़ में आई। पहला पहली समरी से मिलता है, दूसरा दूसरी समरी से मिल जाता है। तो 2 तो आपने याद कर रखी है आसानी से, तो ये 2 तो बता ही सकते हैं, 2 तक तो खैर मान लेते हैं। एक बार आपने 10 मेन क्लास ही याद कर रखी है। उसके बाद आता है तत्व मीमांसा। फिलोसॉफी अपन ने पढ़ी थी, फिलोसॉफी में सबसे पहले तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब हमने पढ़ा था। तो तत्व मीमांसा, तत्व फिलोसॉफी का नंबर कितना था? 100 था। ठीक है। उसके बाद बोटनी, वनस्पति। बोटनी हमने कहां पढ़ी थी भाई? प्योर साइंस में पढ़ी थी, और प्योर साइंस का नंबर कितना होता है? 500। प्योर साइंस है ना, बोटनी और जूलॉजी है ना, लास्ट में जूलॉजी आया था, उसमें 5 देखो 8 में आया था वहां पर बोटनी है ना, और 90 में आया था वहां पर क्या? जूलॉजी लास्ट में। तो 5 के बाद दूसरा अंक भी अगर अपन निकाले तो यहां पर 8 हो जाता है। 5 8 2 अंक तक तो अपने को पता चल जाता है ना। खैर मान लीजिए कि आपने एक बार 10 मेन क्लास ही याद कर रखी है, उसी हिसाब से लगाते हैं है ना। जब जरूरत पड़ जाएगी तो दूसरी पे चलेंगे। चलो जी लगा दो आंसर। सबसे पहले छोटी संख्या बोले 100, तो सबसे पहले तो आएगा 1 नंबर पे तो ले, फिर उसके बाद उससे बड़ी ये वाली दूसरी 300 वाली, तो ये आ गया 2 नंबर पे, ये 1 पे, ये 2 पे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर आएगा अपना 500, तो यहां पर आ जाएगा ये 3 पे, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा? ये 4 पे। तो सबसे पहले तो आएगा ले, तो ले देखो भाई यहाँ किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, एक से भी आंसर अपना निकल जाएगा। आरोही छोटी लिखनी थी, पूरा देख लो। लेकिन सबसे पहले ले, फिर रे, तो ले के बाद रे, फिर उसके बाद 3 नंबर पे वे, तो फिर आ गया वे, और फिर 4 नंबर पे ये, तो 4 नंबर पे ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, यूजीसी नेट जून 2011 के पेपर में। ये काम तो चल गया, सिर्फ और सिर्फ पहली समरी से ही काम निकल गया अपना, और कई बार निकल जाता है। मैंने कहा था ना कि कितना भी क्वेश्चन उलझा देगा, लेकिन 2 ऑप्शन तो पहली समरी से ही कट जाएंगे। लेकिन यहां तो सब के सब पहली समरी से ही अपना काम हो गया। अब देखो आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, कई बार पहली समरी से काम नहीं चलता, दूसरी आनी चाहिए अपने को। दूसरी जब आएगी ना, तब तो कोई क्वेश्चन बच के जाएगा ही नहीं, अपना सब क्वेश्चन सोलो हो जाएंगे अपने। देखो जी अभी जरूरत पड़ेगी, बढ़ते हैं आगे। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही लेके आता हूं, फालतू क्वेश्चन में लेके भी नहीं आता। देखो नेट का क्वेश्चन है फिर से। अरे ये क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे मोटे तो आप ऐसे ही चलते ही है ना, उनमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी। वही आरोही क्रम है, मतलब छोटी संख्या पहले लगानी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, तो चलिएगा। राजपूत चित्रकला, चित्रकला की बात हो रही थी। अर्थशास्त्र, चित्रकला, विज्ञान और चुनाव, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये मानिए आप। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2011 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगाइए नंबर। पहले तो आप मेन क्लास ढूंढिए। चुनाव, पॉलिटी, और पॉलिटी मैंने आपको 300 मेन क्लास में याद करवाई थी। देखो मेन सेकंड समरी का ये भी फायदा है, ये चीज पकड़ में आएगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। बोले यार ये कौन सी मेन क्लास में जाएगा, मेन क्लास नहीं पकड़ पाओगे आप यहां से, तो है ना। सोशल साइंस में बताया था कि सबसे पहले स्टैटिक्स, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो उसी पॉलिटी की तो बात कर रहा है ये। पॉलिटी में तो आएगा चुनाव। तो ये तो अगर बात करें तो सीधा अगर अपन सिर्फ मेन क्लास की ही बात करें तो यहां जाएगी 300। लेकिन अब देखना फर्स्ट समरी से काम नहीं चलेगा यहां, है ना। खैर एक बार फर्स्ट पे ही चलते हैं, बाकी आप वहां पर ऐसा मत करना, सीधा नंबर लिख देना जितना आपके समझ में आ रहा है। सेकंड भी समझ में आ रहा है बिल्कुल, यहां पर तो आप लिख सकते हो, और यहां पर तो समझ में आ रहा है।
क्योंकि सबसे पहले स्टैटिक्स के बाद पॉलिटी, तो 3 और 2 आ जाएगा, 320 बन जाएगा यहाँ तो। खैर छोड़ दो एक बार। दूसरा देखो चित्रकला, आप सबको पता चल रहा है, बोले आर्ट की बात हो रही है, आर्ट, और आर्ट 700 मेन क्लास थी, ठीक है जी। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इकोनॉमी भी किसमें था, पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, अर्थात सबसे पहले 300 वाली जो मेन क्लास थी स्टैटिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी आती है 3 नंबर पे, अर्थात 330। वैसे देखा जाए तो 330 बनता है, इसका 320 बनता है, पूरे लिखोगे तभी नंबर बन पाएगा ये तो, 320 और 330। देखो अगर यहां पर सिर्फ अपन लिखते हैं, क्योंकि ये भी 300 मेन क्लास में थी और ये भी 300 मेन क्लास का तत्व है, अब ये समझ नहीं आता बोले इनमें से पहला कौन सा आएगा, इसलिए सेकंड समरी की जरूरत पड़ी। चुनाव 320 में और ये आ जाएगा 330 में। विज्ञान, नेत्र विज्ञान, ये आ जाएगा बायोलॉजी में, और बायोलॉजी का नंबर यहां पर आपको पता ही है, प्योर साइंस की बात हो रही थी, 500 में। तो लगाओ सबसे छोटी संख्या 320, तो वह देखो किस में है, वह इसमें भी है, वह इसमें भी है, ये दो तो कट गए ऑप्शन, ये तो बिल्कुल कट गए। अब देखो 320 के बाद 330, वह के बाद आएगा ले, तो वह के बाद ले इसमें है, ये अपना आंसर हो गया। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये अपना आंसर लग गया। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, और एग्जाम में आप ऑप्शन काट के ही करिए, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा दायित्व है कि मैं कंप्लीट करवाऊं, इसलिए मैं पूरा करवाता, बाकी आप काट के भी निकाल सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती आपको और चीजों की। आंसर क्या आ जाएगा, ए। आगे देखिएगा, अब ये लेकिन जरूरी है कि आपको मैं चीजें याद करवा रहा हूं, वो चीजें आप याद करके आओ। जो चीजें मैं याद करवा रहा हूं वो आप अच्छे से याद करके आओ, है ना, तभी आप कर पाओगे। एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं ये तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से सही कर पाओगे। देखिएगा, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कला और सामाजिक अध्ययन, इनकी जोड़ी मिलानी है आपको, और जोड़ी मिलाने में आप सभी एक्सपर्ट हो, है ना। तो देखिएगा, दर्शन शास्त्र, फिलोसोफी का नंबर 100 था, बिल्कुल सीधा का सीधा मिला हुआ है ना। फिलोसोफी का नंबर कितना था, 100 था। लैंग्वेज, और लैंग्वेज कौन सी मेन क्लास थी, बिल्कुल 400 लैंग्वेज, 400 लैंग्वेज थी, याद होगा। आर्ट 7 8, तो 700 मेन क्लास थी, 7 से 8 करवाया था ना याद, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, बिल्कुल सोशल स्टडी, तो कहां आ जाएगा, सोशल साइंस कहां थी, 300 में थी, तो सीधा का सीधा मिल गया ये रे ले और वह। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये रे ले और वह। आंसर क्या लगा देंगे भाई, से लगा देंगे। बहुत सिंपल हो जाएंगे, अगर आपने पहली और दूसरी समरी अच्छे से याद कर रखी है तो मेन क्लासेज का अर्थात शेड्यूल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका कभी गलत नहीं होगा। टेबल्स, 7 की 7 टेबल जैसे मैं याद करवा रहा हूं उस तरीके से याद कर लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में गलत नहीं होगा। बस जो मैं करवा रहा हूं वो चीजें आप 7 की 7 याद करते जाएं, ऐसे ना छोड़े कि ठीक है कर लेंगे, आज तक नहीं हुआ, 7 ही करते जाएं आप लोग, है ना। कर लेंगे, ये दिमाग से ही निकाल देना इस वर्ड को, तो कर लेंगे, है ना। देखिएगा, जोड़ी मिलान करिए, फिर से जोड़ी मिलानी है, और जोड़ी मिलाने में तो हम क्या है, माहिर हैं। चलो मिलाते हैं। शिक्षा मेन क्लास बताइए, देखिए मेन क्लास कौन सी होगी, कहां जाएगी। शिक्षा के लिए मेन क्लास आपकी है सोशल साइंस अर्थात 300, तो 300 में जाएगा, ये तो तय है, तो आप डायरेक्ट ही मिला सकते थे। देखो 300 तो 700, 600, 370, 610, एक और लिखा नहीं, शायद छूट गया होगा, कोई नहीं, अभी निकाल लेते हैं अपन उसका नंबर, तो क्या दिक्कत है। शिक्षा में जाएगा 370, क्योंकि 70
देखो हालांकि अब तो जरूरत नहीं पड़ रही, पहले ही अंक से पता चल रहा है, लेकिन जरूरत पड़ जाती तो क्या करते। मैंने पूरी की पूरी आपको याद करवाई थी, पूरी की पूरी, और ये ट्रिक से भी करवाया था सोशल साइंस का। तो क्या था, है ना, सोशल साइंस में बोले सबसे पहले क्या था, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बाद क्या था, स्टैटिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद लॉ, और सीसी में लॉ का नंबर जेड है ना, तो लॉ, और लॉ के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है तो क्या मिलता है, सोशल सर्विस एंड प्रॉब्लम्स। जब वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, लोग क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो क्या, देखो शिक्षा से आ गया ना 70 पे, 7 नंबर पे शिक्षा। और शिक्षा के बाद लोग जब प्राप्त हो जाएगी लोगों को शिक्षा, तो वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, कॉमर्स करेंगे, है ना। जब कॉमर्स करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, शिष्टाचार है, लोक साहित्य है, वो लास्ट में आ जाता है। 390 में, 380 के अंदर आपका कॉमर्स आ जाता है, 370 के अंदर आपका शिक्षा आ जाती है। शिक्षा का नंबर 370 होता है, सीधा मिल गया। इस प्रकार से अगर आप चीजों को याद करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जा पाएगा। और आप सिर्फ 10 मैन क्लास के भरोसे रहोगे तो भैया पार नहीं पड़ेगी भाई। मेडिसिन, सबको पता है मेडिसिन किसका है भाई, मेडिकल, मेडिकल किसका है। 600 मेन क्लास हमने पढ़ी थी, 600 अप्लाइड साइंस का पार्ट हमने पढ़ा था, और उसमें अप्लाइड साइंस के जब 10 उपविभाजन हमने देखे थे, सबसे पहले मेडिकल ही आया था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फिर एग्रीकल्चर आया था ना। तो मेडिकल, मेडिकल 610, तो 610 बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले, मतलब 1 नंबर पे, 6 के बाद 1, यहाँ 1 मिल गया ना सीधा सीधा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी आप सबको पता है, 7 आर्ट, ये सब आर्ट की चीजें हैं, है ना, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब देखो खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी कहां था भाई, एस्ट्रोनॉमी कहां था। सबसे पहले देखो 500 जो मेन क्लास थी, 500 में सबसे पहले क्या था, 500 में सबसे पहले मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान। तो 500 में प्योर साइंस आपकी साइंस आ गई, फिर एस्ट्रोनॉमी, सबसे पहले मैथमेटिक्स, तो 1 पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमी, तो 2 पे, तो 520 में इसका भी बन गया। तो ये नंबर लगा लेना, 520 किसका हो जाता है, एस्ट्रोनॉमी का नंबर। तो देखो आंसर सबसे पहले आएगा के सामने रे, तो के सामने रे, देखो ये लो आंसर 1 से ही निकल जाता है, 1 से ही आंसर निकल जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी नहीं निकले तो अपन ने तो पूरा निकाल रखा है, 1 के सामने रे, खे के सामने क्या रखा है, ले, तो खे के सामने ये रहा ले, और फिर 3 पे गे के सामने आ रहा है ये, तो गे के सामने ये रहा ये, और घे के सामने क्या है भाई, वो है, तो घे के सामने वो है। इस प्रकार से आप आंसर सबके धड़ाधड़ लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी आज हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको मैं बता दूं, आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग बहुत सारे कॉल करने लगे हैं, बहुत से मैसेज आप लोग करते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। बिल्कुल आपने परेशान करके रख दिया है, बहुत सारे कॉल आप लोग करने लग गए हैं, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा। पीडीएफ से क्या होगा भाई, ये बताइए। जब मैं सारी चीजें यहां पीडीएफ के माध्यम से करवा रहा हूं और पीडीएफ में सीधी दे भी दूंगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे। कुछ चीजें अभी देख रहे थे ना, कहीं स्पेस नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई संख्या कम है, मैंने आंसर की बनाई नहीं रखी इन चीजों की, मैं साथ साथ आंसर करवाते जा रहा हूं आपको। और पीडीएफ से ही अगर पढ़ना है तो मार्केट में बहुत कुछ पड़ा है मैटर, किताबों से पढ़ लीजिए, वहां पर भी तो लिखा हुआ है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे चीजों को याद नहीं होंगी। लिखा हुआ मैटर चाहिए आपको, मतलब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। चीजें मैंने एक जगह करके डाल दी, फिर भी सब पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, कमेंट्स में देखो तो पीडीएफ पीडीएफ। आप लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा। पीडीएफ मैं दे भी दूंगा तो फिर सोचिए एक बार किस लेवल पे जाएगा आपका कंपटीशन। उन बच्चों को भी फायदा होगा
जो हमसे नहीं पढ़ रहे, इस चैनल के माध्यम से नहीं पढ़ रहे, जो हमसे जुड़े हुए नहीं है, उनको भी प्रॉफिट होगा। फिर आपका क्या फायदा हुआ उसमें? आपको तो लॉस ही है। तो ऐसे पीडीएफ मत करिए, आप स्वयं लिखिए, अपने हाथों से लिखिए यार। मौका मिलता है आपको, टाइम भी मिल रहा है यहां आराम से। मैं साइड में भी हो जाता हूं, साइड में नहीं होता हूं तो आप पॉज करके लिख लीजिए। और मैं खिचड़ी तो यहां खुद ही नहीं बना रहा यार, बिल्कुल अलग से निकाल के आपको एकदम फैक्ट के रूप में मैंने दे दिया सारा। एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। मैं खुद नहीं चाह रहा कोई चीज छूटे, नहीं तो थ्योरी लिखवाता तो आप बावड़े हो जाते हैं ना, लिखते लिखते पगला जाते सबके सब। देख लेना बाकी जगह जाके, बछीड़ खाया ना, फिर पता चल जाएगा। खैर, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और मर्जी आपकी हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।